विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ टिकट के दावेदारों का दावा दमदार होता दिख रहा है और ऐसे में टिकट के दावेदार पहले से उस सीट पर काबिज जनप्रतिनिधि की शिकायत खोज खोज कर करते दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ जहानाबाद में देखने को मिल रहा है। जहानाबाद के मखदुमपुर क्षेत्र से विधायक सतीश दास के प्रति लोगों में और उन्हीं की पार्टी के नेताओं में किस प्रकार की नाराजगी थी, वो हमने आपको दिखाई, जिसे आप ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करके एक बार फिर से देख सकते हैं या फिर आखिर में उसका लिंक आएगा तो आप वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जहानाबाद सदर से आरजेडी विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव के प्रति उनकी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी से रूबरू कराएंगे। उन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि राजद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जहानाबाद सदर से विधायक सुदय यादव के खिलाफ बिगुल फूंकने में लग गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद के राजद विधायक सुदय यादव के खिलाफ आयोजित बैठक में उनके विरुद्ध कई गंभीर आरोप लगाए। राजद नेता संजय राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राजद कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मौजूदा विधायक सुदय यादव कार्यकर्ताओं को वरीयता नहीं देते, उनका अपमान करने में कोई मौका नहीं चूकते। उन्होंने कहा कि विधायक सुदय यादव ने अपने 2 बार के कार्यकाल में विकास कार्यों को नजरअंदाज किया। विपक्ष का विधायक बताकर लोगों की शिकायतों को दूर करने के बजाय वो सरकार के खिलाफ बयान देने में मशगूल रहे। यहाँ तक कि विधायक निधि से भी लोगों की मदद करने में भेदभाव का रवैया अपनाते रहे। उन्होंने कहा कि कुछ दलाल जैसे लोगों के बीच घिरकर विधायक कमीशन वसूली में मशगूल रहे और समस्याओं के समाधान को नजरअंदाज करते रहे। राजद कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देने और राजद कार्यकर्ताओं को बेवजह परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में कहा कि जहानाबाद और रत्नी प्रखंड के अलावा नगर परिषद क्षेत्र के राजद कार्यकर्ता में भी विधायक के प्रति आक्रोश है। ऐसे में उन्होंने पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पार्टी के तेजस्वी यादव को ये अपील की है कि अगर जहानाबाद सदर की सीट बचानी है तो सुदय यादव को छोड़कर किसी भी और व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी के नेता विचार करें। तब जहानाबाद की सीट निश्चित रूप से राजद प्रत्याशी के पास ही रहेगी। पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहेगा, नहीं तो विधायक के प्रति जो असंतुष्टि का भाव है उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। राजद कार्यकर्ता एकजुट होकर लालटेन छाप के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर सुदय यादव को टिकट दिया जाता है तो जहानाबाद सीट पर राजद लगभग 20,000 से भी अधिक मतों से हार जाएगी। मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि विधायक सुदय यादव का हर हाल में टिकट काटा जाना चाहिए, क्योंकि जब से वो विधायक बने हैं तब से लेकर अब तक राजद कार्यकर्ताओं का ही मनोबल तोड़ते रहे हैं। किसी भी राजद विधायक के खिलाफ जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो माहौल बना है वैसा नहीं बना होगा। विधानसभा क्षेत्र में अभियान तक चलाया जा रहा है कि सुदय यादव हटाओ, जहानाबाद बचाओ, और इस अभियान को लगातार मुकाम की ओर भी बढ़ाया जा रहा है। राजद कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से आग्रह किया है कि अगर इस सीट को राजद पार्टी को बचाना है तो सुदय यादव के विकल्पों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नेता और कार्यकर्ता को जहानाबाद से पार्टी चुनाव में खड़ा करे तो उसकी जीत होगी। बस सुदय यादव के प्रति लोगों में नाराजगी है। पार्टी कार्यकर्ता सुदय यादव को टिकट देने पर पार्टी के साथ बने रहने पर विचार करने को मजबूर हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? विधायक सुदय यादव को क्या संगठन फिर से चुने? उनका कैसा परफॉर्मेंस है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। हम आपके बीच भी पहुंचेंगे, आपके गली मोहल्लों, गांव जवार तक, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की इस बैठक में कही गई बात धरातल पर कितनी सही है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। जहानाबाद न्यूज के लिए
मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, जहानाबाद शुरू से आज तक समाजवादियों की धरती रही है। समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े जो हमारा प्रतिनिधि है वो भटक चुका है। वो जैसे आज लगता है जैसे बीजेपी का बी टीम बन गया है, ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में 2025 जो हम लोगों का मिशन है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, उस मिशन में इस घोड़े के माध्यम से हम रेस में आएंगे तो फेल हो जाएगा। इसलिए उसे हम अवगत कराना चाहते हैं अपने माननीय जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनसे कि आप यहाँ का जो उम्मीदवार है उसको वर्तमान में उसको चेंज कर दीजिए, नया उम्मीदवार चुना कर दीजिए। डंके की चोट पर जहानाबाद की जनता जो है भारी बहुमत से जिता करके उसको भेज देगी सदन के। अभी तक जो व्यवहार है, चूँकि यहाँ जनता बैठी हुई है पूरे विधानसभा का, 2 प्रखंड है, 1 नगर परिषद है, कहीं भी विकास के जो हिसाब हम मांग रहे हैं, हम हिसाब उसके विधायक कोटे की नहीं मांग रहे हैं। आपने विधायक कोटा को क्या किया, नहीं किया, किस रूप में खर्च किया, हम हिसाब मांग रहे हैं कि आपने जो 7 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आपकी विकास की गति कैसा रहा। रोड के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, नगर परिषद में गली और नलियों के सवाल पर, बड़े बड़े पुलों के सवाल पर, सिंचाई के सवाल पर आपने 7 साल में क्या किया। अगर इनको इस मामले में अगर देखा जाएगा तो इन्होंने 0 किया। कहीं भी एक सड़क नहीं इनके बना 7 साल में, न कहीं शहर की नलियाँ बनी, नहीं आज पूरा जहानाबाद का शहर थोड़ा सा वर्षा अगर होती है तो नाली में डूबा हुआ है, बिल्कुल नाली में डूबा हुआ है। गांव की सड़कें जो है, मुख्यालय की सड़कें जो है, रतनी प्रखंड का मुख्यालय की सड़कें जो आज गड्ढा में तब्दील है। सड़क में रोड है कि रोड में सड़क है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई पहल इस क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है अपने नेतृत्व से कि आप यहाँ का उम्मीदवार को बदल दीजिए, किसी नए उम्मीदवार को आप जहानाबाद विधानसभा के लिए भेज दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके आपको भेजने का काम करेगी और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेगी। क्या नाम हुआ? आक्रोश हुआ एमएलए जी के खिलाफ इसलिए कि जहानाबाद और रतनी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इनको चुनाव जिताने की काम किया और जिताने की 20 के चुनाव में जिताया। सभी राष्ट्रीय जनता महागठबंधन के कार्यकर्ता और चुनाव जीतला के बाद किसी को नहीं इज्जत न सम्मान, नहीं किसी को पूछने की काम, इसी के विरोध में सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर और हर गांव से 2-4 कार्यकर्ता आए हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हर गांव से कार्यकर्ता है और एक मांग है आदरणीय तेजस्वी जी से, आदरणीय लालू जी से कि आपका सर हमने एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और आपका वोट की कमी नहीं है। वोट अगर घटा है तो जहानाबाद के एमएलए के कारण वोट घटा है। अगर ये आदमी को टिकट दीजिएगा तो हम बार बार कहते हैं 20,000 से ये आदमी चुनाव हार जाएंगे, और कोई रतनी और जहानाबाद के कार्यकर्ता को टिकट दीजिएगा 20,000 से चुनाव जीतने की काम करेंगे। और आग्रह और विश्वास आपसे आदरणीय तेजस्वी जी है कि ये आदमी के टिकट काट के और लोकल उम्मीदवार जहानाबाद और रतनी किसी कार्यकर्ता को दे दीजिए। नाम हमने नहीं धरना है, लालू यादव तेजस्वी जी कोई के उम्मीदवार बनावेंगे, क्योंकि जहानाबाद और रतनी के कोई लोग रहेंगे कार्यकर्ता, वो चुनाव जीत के यहाँ से 20,000 से जाएगा। नहीं चुनाव जीतेंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। दिक्कत है कि गुंडागर्दी करनी उन्होंने किए हैं। 7 गो 5 गो बिचौलिया को रखो, उन्होंने एक जामा 75 लाख 1.5 करोड़ लुटवाने के काम किए। 40% 30%। इसलिए कार्यकर्ता में एकदम आक्रोश है, आम जनता में एकदम आक्रोश है कि ये आदमी के छोड़ के टिकट मिलेगा तो भैया जहानाबाद के लोग टिकट वोट देगा। अगर ये आदमी के टिकट मिलेगा तो हमने तो रहेंगे, मगर आम पब्लिक वोट नहीं देगा। स्थानीय विधायक से नाराजगी यही है कि यह नेता नहीं थे, ये नेता नहीं थे। हम लोग का नेता के रूप में कभी इनका स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दुर्भाग्य इनके पिताजी मंद्रिका सिंह यादव जी का देहांत होने के बाद लालू जी और तेजस्वी जी हम लोग को अनुकंपा पर इनको सौंप दिए। तो अनुकंपा पर जब सौंप दिए तो हम लोगों ने जहानाबाद के लोग इनके प्रति नम्रता दिखाते हुए, दया दिखाते हुए इनको चुनाव हम लोगों ने जिता दिया। नेता तो थे नहीं, एक बार नहीं 2 बार लालू जी और तेजस्वी जी के रिक्वेस्ट पर, उनका आग्रह पर हम लोग इनको चुनाव जिता दिया। लेकिन ये व्यक्ति इतना बड़ा निरंकुश निकले कि इनका मतलब किस रूप में वर्णन किया जाए। आज हम लोग अजीज हो गए इनसे, इतना दिनों में इनका गुंडागर्दी से। इनका विकास तो खैर गांव में न्योता पिहानी आना जाना, विकास कोई जानवे नहीं करते हैं। तो हम लोग अजीज हो गए कि आज सावन माह में जो एक एक किसान एक एक रोपनी में है, कवरिया में है, गोहटा में है, हर जोत रहा है,
वहाँ से उनको आकर के शिवम राज दरबार में आज के बैनर के तले हम लोग उनको ये विरोध जो कर रहे हैं, हम लोग अपना लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग बूथ स्तर के वर्कर हैं, बूथ स्तर के हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हम लोग कोई नहीं है, इसमें टिकटार्थी कोई नहीं है। और हम लोग ये एहसास हो रहा है कि आदमी को टिकट मिलने के बाद चुनाव हार जाएगा, हम लोग नेता हमारे जो है नहीं समझ पाएंगे, तो उनको तक हम लोग अपना आवाज़ आप लोग मीडिया के सहारे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीदवार उन्होंने बदल दें, हम लोग को क्षेत्रीय उम्मीदवार किसी भी जाति से किसी को दे दें। तेजस्वी जी नेता हैं, लालू जी नेता हैं, हम लोग उनको चुनाव जिता देंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुदय यादव को टिकट देने के बाद 20,000 से 30,000 से चुनाव हारने के लिए वो तैयार रहे। और ये डर से हम लोग आज बूथ स्तर के कार्यकर्ता, हमने नेता उतर नहीं है, सब हम लोग कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, हम लोग ये बैनर तले अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि नेता तक आवाज़ जाए, सुदय यादव को बदला जाए, ताकि ये मोछ हम लोग को है फिर अगला बार बरकरार रहे, हम लोग चुनाव जीतें। नहीं तो तेजस्वी जी की झोली में हम लोग का सीट हारा हुआ जाएगा, हम लोग का मोछ गिर जाएगा, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। तो जहानाबाद का स्थानीय जो विधायक है उनके खिलाफ का लोग पहुंचे हुए हैं। आज धान का रोपनी का समय है और लोग खेत छोड़कर उनके खिलाफ में आज हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हुए हैं। सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ कार्यक्रम में जो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, जनता के क्रियाकलाप से उनका असंतुष्ट है। जनता का कहना है कि माननीय तेजस्वी जी टिकट चेंज करें, यहाँ से चुनाव जीतेंगे, यदि इनको टिकट देंगे तो चुनाव यहाँ हारने का काम कर जाएंगे। कारण है जनता को लोग न मान सम्मान देते हैं, न जनता के बीच उतना समय दे पाते हैं, 2-4 को बिचौलियों के बीच घिरे हुए हैं। आम पब्लिक में इनका जो आप गांव में भी जाके पता कर सकते हैं। काटेंगे तो हम लोग सब मिल के जो जाके नेता के पास बात पहले रख क्यों नहीं काटेंगे, हम लोग जनता की बात सुनबे करेंगे। नेता हम लोग नेता जनता के बात लेकर निर्णय लेंगे, टिकट काटेंगे नहीं होगा निश्चित टिकट कटेगा, तो हम लोग निर्णय लिया जाएगा। अभी इस पर बात करेंगे हम लोग सब बैठकर, पार्टी के कार्यकर्ता लोग, नेता लोग।